इस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पर सुनवाई की है और देश के तमाम राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को ये आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो अविलंब अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करें। अगर सरकार ने अपना ये ढोंग बंद नहीं किया और संसद द्वारा बनाए गए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 को इम्प्लीमेंट नहीं किया तो हम 2 महीने बाद पुनः सुप्रीम कोर्ट में सरकारों के तमाम 36 सरकार हैं हमारे देश में, 35 राज्यों की और एक सेंटर की, इन सबके खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल करेंगे कोर्ट में। हम इस पूरे बेईमान सिस्टम को या तो अपने चरणों में गिरा के इनसे भुगतान करा लें या फिर इनको उखाड़ के फेंक दें जमींदोज कर। सच को बहुत लंबे समय तक छुपा के दबा के नहीं रखा जा सकता है। ये स्थितियां बदलेंगी, लोगों की समझ में आएगा कि सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल धोखा है, सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश धोखा है, अमित शाह का सहकारिता मंत्रालय धोखा है। उस दिन जनता की समझ में सत्य आ जाएगा, उस दिन साहब इनको छुपने को जगह नहीं मिलेगी साहब। बांग्लादेश के लोग तो बहुत भले थे कि उन्होंने हवाई जहाज दे दिया अपनी ठगनी प्रधानमंत्री को कि जा सकती है जान बचा के। तो हमारे मन में बहुत क्रोध है, क्षोभ है। हमारे 5 लाख साथी दुनिया छोड़ चुके हैं, मर चुके हैं, और मर नहीं चुके हम उन्हें हत्या कहते हैं कि सरकार ने की है वो हत्याएं। हम भागने नहीं देंगे किसी को, झोला उठा के हवाई जहाज भेजना तो बहुत बड़ी बात है। सबका भुगतान कराएंगे, सबको सुरक्षा सम्मान दिलाएं। बिहार के निवेशकों से कहना चाहूंगा कि वो जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को हरा सकें, चाहे वो गुंडे हों, चोर हों, डाकू हों, लफंगे हों, ठग हों, उनको वोट कर दें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को वोट ना करें। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। जंतर मंतर पे हैं हम, और हमारे साथ जो ये भीड़ देख रहे हैं ये ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार है, और ये सारे लोग जो हैं वो ठगी पीड़ित हैं, किसी न किसी चिट फंड कंपनी के ठगी के शिकार हैं ये लोग। आज ये लोग भारी संख्या में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन चूंकि वहां पे प्रदर्शन अलाउ नहीं है तो पुलिस इनको वहां से उठा के जंतर मंतर पे छोड़ दी, और ये लोग आज जंतर मंतर पे आए हैं। इस जो भारी भीड़ जो है उसका नेतृत्व मदन लाल आजाद जी कर रहे हैं, जो समय समय पर आते हैं और आपको जानकारी देते हैं क्या चल रहा है। आज इन्हीं से जानते हैं कि आज इनका आने का क्या मकसद रहा। बताइए सर, आज क्या मकसद रहा? आज अचानक आप लोग इकट्ठा हुए? नहीं, अचानक नहीं हुए। हमारी ये घोषणा काफी दिन पहले से थी कि जिस दिन हमारी पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा उसी दिन हम ये प्रदर्शन भी रखेंगे और रात को कैंडल मार्च भी निकालेंगे। हमारा ये योजना पहले से ही थी। जी। और आज चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पर सुनवाई की है और देश के तमाम राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को ये आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो अविलंब अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करें। जहां बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज का गठन नहीं हुआ वहां डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, जिला लेवल पर बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी बनाएं। जहां बर्ड्स एक्ट की कोर्ट नहीं बनाई गई है, चूंकि स्पीडी कोर्ट बननी है, इसमें जो 180 दिन में डिसीजन ने पैसा वापस करें, उन कोर्टों का गठन करें और कोर्ट को अपनी कंप्लायंस फाइल करें। 2 महीने का समय है तमाम राज्यों के पास। अभी 2 दिन में ये लेटर नेट पे भी अपलोड हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट की साइट पे। ऑर्डर जो है वो वहां से आप देख सकते हो। 2 महीने के अंदर अंदर अगर सरकारें बर्ड्स एक्ट 2019 को इम्प्लीमेंट करके हमारे साथियों का भुगतान आरंभ कर देती हैं और ये जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ है एजेंट और निवेशक के बीच में, अगर ये थम जाता है तो वेल एंड गुड। हम भी शांति के चाहत रखने वाले लोग हैं, शांति से हमको भी प्रेम है। अगर 2 महीने के अंदर हमारी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर अमल नहीं करेंगी, बर्ड्स एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगी, कभी सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल का नाटक करती रहेगी, कभी पीएसीएल पल्स से भी रिफंड पोर्टल का नाटक करती रहेगी, या कभी किसी आदर्श जैसी सोसाइटी पर लिक्विडेटर अपॉइंट करती रहेगी, या किसी जीसीए जैसी सोसाइटियों को एनसीएलटी के हवाले करती रहेगी। इस तरह की 3 लाख हैं, समृद्धा जीवन वगैरह वगैरह दुनिया भर की हैं। अगर सरकार ने अपना ये ढोंग बंद नहीं किया और संसद द्वारा बनाए गए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 को इम्प्लीमेंट नहीं किया तो हम 2 महीने बाद पुनः सुप्रीम कोर्ट में सरकारों के तमाम 36 सरकार हैं हमारे देश में, 35 राज्यों की और एक सेंटर की, इन सबके खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल करेंगे कोर्ट में और एक बड़ा आंदोलन भी तैयार करेंगे साहब। चूंकि आंदोलन के बिना भी कुछ होना नहीं है, ये हम अच्छी तरह से महसूस कर पा रहे हैं कि अगर हमने लाखों लोगों की भीड़ दिल्ली में नहीं उतारी, प्रधानमंत्री को नहीं घेरा, गृह मंत्री को नहीं घेरा, नेता प्रतिपक्ष को नहीं घेरा, तो ये कानून की, न्याय की, सत्य की, शांति की भाषा
नहीं समझेंगे, ये अब ताकत की भाषा समझेंगे। हम ताकत प्राप्त करने के लिए जगह जगह पुनः निकलेंगे। बीच में हमने रोक दिया था मिशन भूटान भारत यात्रा कार्यक्रम, लेकिन 2 दिन बाद ही हम पुनः शुरू करेंगे। पूरे देश को जगाएंगे, इतनी ताकत, इतनी शक्ति, इतनी संख्या बल जुटाएंगे कि हम इस पूरे बेईमान सिस्टम को या तो अपने चरणों में गिरा के इनसे भुगतान करा लें, या फिर इनको उखाड़ के फेंक दें, जमींदोज कर दें। लेकिन जब ताकत की बात आती है तो जो जो जमाकर्ता हैं, जो निवेशक हैं, वो इतना लंबा समय हो गया कि वो टूट चुके हैं। उनका एक एक पैसा वहां पहले से फंसा हुआ है और अब वो और पैसा आने जाने में, कोई बिहार से आया है, कोई छत्तीसगढ़ से आया है, तो और ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, खर्च नहीं कर सकते। तो फिर आप कैसे एकजुट करेंगे लोगों को? देखिए, और यही संख्या सरकार को दिखती है कि आप मुट्ठी भर लोग हैं। देखिए, हम इन्वेस्टमेंट तो करा ही नहीं रहे किसी से। हम तो कहते हैं 1 रुपया दे दो बस। 1 रुपये में हम अपने संगठन का मेंबर भी बना देते हैं, पद भी दे देते हैं। और ये नहीं है कि तुझे हर महीने देना है, हर रोज देना है, स्वेच्छा पे छोड़ देते हैं हम तो सबको। इन्वेस्टमेंट इसमें कुछ नहीं है। और अगर कोई साथी इन्वेस्टमेंट कर भी रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट राष्ट्र के लिए कर रहा है, अपने लिए कर रहा है, अपने परिवार के लिए कर रहा है, अपने भविष्य के लिए कर रहा है। कल जब ये आंदोलन बड़ा होगा, बच्चा है ना, अभी तो शिशु है, ऐसा तो है नहीं कि ये ऐसा ही रह जाएगा। जब आप ईमानदारी से, सिद्धांत, समर्पण भावना के साथ लोक कल्याण के लिए कोई काम करते हो तो साहब परमात्मा आपको शक्ति प्रदान कर देते हैं। आज नहीं तो कल ये आंदोलन बड़ा होगा और जो इन्वेस्टमेंट हमारे साथी समय का या पैसे का कर रहे हैं, उसका कई गुना उनको वापस हो जाएगा स्वतः ही। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट पहले भी सहारा के मामले में ऑर्डर दे चुका है कि ब्याज सहित पैसा वापस किया जाए, लेकिन तब भी नहीं कुछ हुआ। उसके बाद चुनाव आती है, सरकार एक पोर्टल लेके आ जाती है और पोर्टल रख देती है। पोर्टल पे 100 लोग अप्लाई करते हैं, 1 का पेमेंट मिलता है, 99 का डिफिशियंसी आती है। 5,000 करोड़ रुपया जो सुप्रीम कोर्ट से लेके आई थी सरकार, वो खर्च हो गई। दोबारा 5,000 करोड़ के लिए अप्लाई किया था, एक तरह से हरी झंडी मिल चुकी है, यानी 5,000 करोड़ और आ गया। तो क्या होगा ऐसे अगर आते रहेगा तो ये 1-1 हजार और 2-2 हजार रुपए दे के ये तो सालों गुजर जाएंगे। देखिए, ये जो जिसकी बात कर रहे हैं आप, सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल को जो 5,000 करोड़ रुपए पहले दिया गया और 5,000 करोड़ अभी 2-3 दिन पहले रिलीज करने का आदेश दिया है, ये तो साहब एक गैर कानूनी वो है काम। सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार ही नहीं है कि वो सेबी को ऑर्डर करे कि तू 5,000 करोड़ रुपए उस फलाने डिपार्टमेंट को दे दे। न सरकार को ये अधिकार है। ये तो केवल एक गुंडागर्दी है, अपनी एनहांस पावर का मिसयूज है सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों का। इस चीज को हमारे सहारा के विक्टिम साथी या कार्यकर्ता साथी समझ नहीं पा रहे। कार्यकर्ता को ऐसा लगता है कि यार चल, निवेशक को तसल्ली मिल गई, मेरी जान छूटी, मुझसे तकाजा नहीं करेगा, अपना सीआरसी पे अप्लाई करता रहेगा, डिफिशियंसी आए कुछ भी आए, वो वहां अटक गया, उस पे तकाजा नहीं करेगा। कार्यकर्ता इसलिए मौन है, नहीं तो वो जानता है कि ये गैर कानूनी आदेश है, गैर कानूनी काम है, इससे पैसा नहीं मिलना है किसी का। निवेशक तो एक तरह से है ही, उसे तो ये लग रहा है कि भैया वो गुप्ता जी ले गए थे मेरा पैसा, तो गुप्ता जी ला के देगा कहीं से, मुझे ना कहीं आवेदन करने की जरूरत है, ना कहीं लड़ने की जरूरत है। लेकिन ये जो विकट परिस्थिति है साहब, एक दिन टूटेगी। लोग सच को समझेंगे। सच को बहुत लंबे समय तक छुपा के दबा के नहीं रखा जा सकता है। ये स्थितियां बदलेंगी, लोगों की समझ में आएगा कि सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल धोखा है, सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश धोखा है, अमित शाह का सहकारिता मंत्रालय धोखा है। इस छल को जनता समझ जाएगी। और ये छल इन्होंने क्यों किया है? वट्स एक्ट को कमजोर करने के लिए, वट्स एक्ट के लिए जो पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन राष्ट्रव्यापी खड़ा हुआ, उसे खत्म करने के लिए। सरकार के पास बहुत संसाधन है साहब, उसको सब पता है कि हम क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं और कितना खुल के बोलते हैं। सब पता है उसको कि हम उसकी नेपाल से भी बुरी हालत बनाने की बात करते हैं, बांग्लादेश से बुरी हालत बनाने की बात करते हैं, पीटने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि हम सजाए मौत दे देंगे तमाम नेताओं को, अधिकारियों को जो जिन्होंने लोगों का भुगतान नहीं किया है। तो वो जानते हैं इस बात को, इसलिए वो हमारे आंदोलन को तोड़ने फोड़ने रोकने के लिए कभी सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल का ढोंग कर देते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट से कोई गैरकानूनी आदेश पारित करा देते हैं, कभी पीएसीएल के लोगों की कुछ बढ़ा देते हैं कि यार अब 19,000 नहीं 50,000 तक मिल जाएगा। तो ये सब ढोंग ढकोसले हैं, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। केवल चुनावों में जनता को भ्रमित करने के लिए, हमारे संगठन को, हमारी मांग को कमजोर करने के लिए सरकार ये जो चोचलेबाजी कर रही है, अंततः लोगों की समझ में आ जाएगा। सत्य को ज्यादा लंबे समय तक छुपाया नहीं जा सकता, और जिस दिन जनता की समझ में सत्य आ जाएगा उस दिन साहब इनको छुपने को जगह नहीं मिलेगी साहब। मैं तो कहता हूं हमेशा,
तो बांग्लादेश के लोग तो बहुत भले थे कि उन्होंने हवाई जहाज दे दिया अपनी ठगनी प्रधानमंत्री को कि जा सकती है जान बचा के। तो हमारे मन में बहुत क्रोध है, क्षोभ है। हमारे 5 लाख साथी दुनिया छोड़ चुके हैं, मर चुके हैं, और मर नहीं चुके, हम उन्हें हत्या कहते हैं कि सरकार ने की है वो हत्याएं। हम भागने नहीं देंगे किसी को, झोला उठा के हवाई जहाज भेजना तो बहुत बड़ी बात है साहब। चौराहों पे लटकवाएंगे, सजाए मौत दिलवाएंगे इन्हीं के बनाए हुए उस कानून से, जो 111 बनाया है ना इन्होंने, बीएनएस 2023 की धारा, उसमें सजाए मौत का प्रोविजन कर दिया है इन्होंने खुद ही। उसी कानून का इतना जबरदस्त उपयोग करेंगे हम कि साहब हर गले में फांसी नजर आएगी केवल नेता और अधिकारियों के में, जो भी आज सरकार में बैठ के बेईमानी कर रहे हैं। लेकिन अब जो वर्तमान में सरकार है उसको आप देख रहे होंगे कि जो आंदोलन है उसको किस तरह से दबा दिया जाता है। आपको उठा के यहाँ से भेज दिया जाएगा, डिटेन कर लिया जाएगा, आवाज नहीं उठाने दी जाएगी। तो ऐसे में कैसे आप आवाज उठाएंगे? और जहां तक नेपाल की बात आज जो कर रहा है उसको देशद्रोही कहा जा रहा है, वो धमकी दे रहा है कि नेपाल जैसा करेगा। देखिए, सत्याग्रह कभी धमकी नहीं होता। ये सत्य बात है कि अगर देश के शासक किसी के भी, कई हमारा मीडिया भी हिंदुस्तान का कह रहा है साहब नेपाल में आग लग गई, नेपाल जल गया। नेपाल नहीं जला है, नेपाल के बेईमान शासक जलाए गए हैं, बेईमान सिस्टम जलाया गया है, नेपाल द्वारा जलाया गया है। तो देश कोई मोदी, अमित शाह या राहुल गांधी या अखिलेश देश नहीं है, ये तो शासक हैं हमारे देश के। तो शासक अगर बुरा कर्म कर रहा है, दुष्कर्म कर रहा है, गैर कानूनी काम कर रहा है, तो उसको दंडित करना तो हमारा धर्म है, फर्ज है प्रत्येक देशभक्त नागरिक का। इसमें देश विरोधी, देशद्रोही कहाँ से आ गया? और तेरे पास शासन में बैठा है, ताकत है, तू कर ले मुकदमे दर्ज, इससे ज्यादा क्या करेगा? गोली तो मरवाने से रहा, वो मरवा भी देगा तो क्या है? भगत सिंह को फांसी लटका दिया था ना, मैं भी लटकवा दे, क्या हो गया? आने वाला भविष्य वो चीजों को समझता है ना साहब। वो जब इतिहास लिखा जाएगा तो पता चलेगा ना कि मोदी ने किसको क्यों फांसी लटकवा दिया था। चलिए, तो अब जो आपके निवेशक हैं करोड़ों, उसको क्या मैसेज देंगे आज? मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि कोई भी साथी हमारा आत्महत्या नहीं करेगा, मन में ये भाव नहीं लाएगा कि मेरा पैसा डूब जाएगा। सबका भुगतान होगा, उसके लिए चाहे हमें मोदी से लड़ना पड़े, मोदी को उखाड़ के फेंकना पड़े या कुछ और करना पड़े, सब कुछ करेंगे, सबका भुगतान कराएंगे, सबको सुरक्षा सम्मान दिलाएंगे और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित करेंगे। ये हमारा संकल्प है, शपथ है। अगर हम इसको नहीं कर सके तो उससे पहले हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे, अपने प्राण त्याग देंगे, मर जाएंगे, मौन नहीं बैठेंगे। बिहार में चुनाव है, वहां भी आपके निवेशक हैं, उनसे क्या कहें? मैं बिहार के निवेशकों से कहना चाहूंगा कि वो जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को हरा सकें, चाहे वो गुंडे हों, चोर हों, डाकू हों, लफंगे हों, ठग हों, उनको वोट कर दें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को वोट ना करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश को, हमारे धर्म को, हमारे कानून को, हमारी गौरवपूर्ण संस्कृति को तबाह कर दिया है केवल सत्ता के लिए। इसलिए सबसे पहले इनसे मुक्ति प्राप्त करें और बाकी जो आएगा उससे भी मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। क्या दिक्कत है? अभी कार्की आ गई है नेपाल में, तो वो कई चीजें नहीं मान रही है जी वालों की, तो उन्होंने कह दिया है कि भाई जब उसे हटा सकते हैं तो तुझे हटाने में कितनी देर लगेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मदन लाल आजाद जी, जिन्होंने आज अपनी बात रखी और इन्होंने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसका हम इंतजार करेंगे और हमें उम्मीद है कि सरकार उसका पालन करेगी और भुगतान के लिए कोई न कोई रास्ता निकालेगी। अगर नहीं कुछ होता है तो आंदोलन बुलंद होगा। और भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो।